इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। सदियों से ही भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजगता रखी गई है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। यदि काया निरोगी है तो सब कुछ है, और यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देख लीजिए, धर्म ध्यान भी तभी हो सकता है जब स्वस्थता हो। अब वो बात करूंगा अभी कि कौन कौन सी स्वस्थताएं होती है। हाँ, केवल आप लोग शारीरिक स्वस्थता की बात मत कर लेना, अन्य भी और भी स्वस्थता की, क्योंकि विषय भी आप लोगों का वही है कि सुख का आधार स्वस्थ हो परिवार। कैसे स्वस्थ होगा वह परिवार, उसको अपन स्वस्थ करेंगे। इलनेस से छुटकारा पाना है और वेलनेस को अपनाना है। इलनेस से छुटकारा पाना है और वेलनेस को अपनाना है, तो बस पूर्ण आयु के तत्वाधान में आना है और इस शिविर को सफल बनाना है। यह आयुर्वेदिक, यहाँ पर देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छे से एक जांच चिकित्सा शिविर जो चल रहा है, यह हमारी भारतीय परंपरा में आज नहीं पहले से ही है, बल्कि हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि बीमार होने पर उसका उचित इलाज करना ये अलग बात है। बीमार होने पर उसका उचित इलाज करना ये अलग बात है, और बीमार होना ही नहीं ये सबसे अच्छी बात है। बीमार होना ही नहीं ये सबसे अच्छी बात है। हमारे यहाँ बीमार नहीं होने की बात। एक राजा था और उस राजा को राजवैद्य उम्र पूरी हो गई, तो अब दूसरा राजवैद्य नियुक्त करना था। उसने दुनिया भर के वैद्य आए, तो उनमें से 3 वैद्य सेलेक्ट हुए। 3 वैद्य सेलेक्ट किए, उनमें से भी 8 लेना है। 3 में से भी 8 लेना है, और उस तीनों वैद्य में कौन को ले? एक वैद्य ने कहा, मेरे पास राजन ऐसा रसायन है, ऐसा रसायन है जो दुनिया की कोई भी बीमारी हो सबको ठीक कर देती है। दुनिया की कोई भी बीमारी हो सबको ठीक कर देती है। लेकिन राजन ने पूछा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं, दूसरी कई बीमारियां खड़ी हो जाती है। एलोपैथी इसी का नाम है। एलोपैथी इसी का नाम है। समझ में आया? ऐसा रसायन है, सारी बीमारियां ठीक कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा खड़ी कर देंगे। बोले गो टू पवेलियन। ठीक है। फिर दूसरा आया, बोले मैंने ऐसा योग बनाया है, ऐसा नुस्खा बनाया है, कोई को भी दो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बीमारी ठीक होने में बहुत समय लग जाता है ना उसमें, तो इसलिए ये मेरा नुस्खा है। बोले आप भी जाइए। अब तीसरे को बुलाया और तीसरे ने तुरंत कहा, मैंने ऐसी जड़ी बूटी तैयार की है और वो ऐसी बूटी मेरे पास में है जिसके माध्यम से कोई आदमी बीमार पड़ता ही नहीं है। बोले तुम ही राजवैद्य बनने के लिए यहाँ पर नियुक्त हो सकते हो। बीमार हो ही नहीं, ये महत्वपूर्ण है। बीमार होने के बाद वही बात है कि कीचड़ में पांव डाले तो अब धोना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये उपदेश भी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप बीमार न पड़ें, ये कौन सिखाता है? ये आयुर्वेद सिखाता है। ये कौन सिखाता है? ये आयुर्वेद सिखाता है। आयुर्वेद ही आपको बता पाएगा कि आप किस प्रकार से अपनी, क्यों? क्योंकि कहा गया है पथ्य सती किमोस्तम और पथ्य असती किमोस्तम। यदि पथ्य का पालन कर रहे हो तो दवाई की क्या जरूरत है, और पथ्य का पालन नहीं कर रहे हो तो दवाई की क्या जरूरत है? वो तो जाना ही है तुम्हें। तो इसलिए आयुर्वेद में औषधि या पुड़िया देने के पहले हमारे स्वप्निल भाई बैठे हुए हैं,
वो पहले ये बताएंगे इसको किसके साथ लेना है और किसका परहेज करना है, ये पहले ज़रूरी है। आज परहेज की बात ही नहीं की जाती, यही तो प्रज्ञा अपराध है। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में एक शब्द आता है ना कि ऑल इज, इंग्लिश में बोलते हैं ना ऑल इज वेल, तो अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको भारतीय संस्कृति में? क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, तो सब ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाल और चाल दो शब्द है, तो आपको जो है हाल जो है वो चाल का मतलब तो शरीर हो जाएगा, लेकिन हाल बड़ा बेहाल है, हाल बड़ा बेहाल है। चाल का मतलब तो आप फिजिकल स्वास्थ्य से ले लेंगे, लेकिन हाल क्या लेंगे? इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल हाल चाल क्या है ये पूछा जाता है। इसलिए आपको आज उसी वेलनेस की बात करना है। 4 शब्द दे रहा हूँ कि कौन कौन सा वेलनेस, किस में हमें स्वस्थ होना है ताकि परिवार हो हमारा स्वस्थ। पहला है फिजिकल दृष्टि से स्वस्थ, फिजिकल इस शारीरिक शरीर की दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है। दूसरा है मेंटल दृष्टि से स्वस्थ, यानी मानसिक, हमारा मन स्वस्थ होगा तभी तन स्वस्थ होगा। मन का इलाज पहले करो, तन का इलाज बाद में। आप लोग क्या करते हैं, तन का इलाज कराते रहते हैं, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब ये स्वप्निल भैया आए तो हैं, क्या पता कैसी दवा दे रहे हैं, तो फिर ले ही मत, तो दवा और खरा करेगा मेरे लिए जाके। समझ में आ रहा है? पूर्ण विश्वास, मन को पहले आपको कंट्रोल करना होगा, इसलिए मन स्वस्थ रखो। अभी बता रहा हूं आगे इसका। और स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ, पहला हुआ फिजिकल, दूसरा मेंटल, और तीसरा स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहना, आत्मा के स्तर पर भी स्वस्थ होना जरूरी है। और चौथा है सोशल फिटनेस, सोशल रूप से सामाजिक स्तर पर भी हमें समाज की दृष्टि में भी स्वस्थ रहना है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाएंगे, अन्यथा अधूरे स्वस्थ कहलाएंगे। स्वस्थ की परिभाषा बताते हुए कहते हैं समदोषे समानिश्चय समधातु मलहट्या प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। अभिधीयते ऐसा जानना चाहिए, स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, क्या जानना चाहिए? जो बात अभी बताई, प्रसन्नात्म, क्या क्या प्रसन्नात्म? प्रसन्न यानी प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन। मन और ये आदि दीपक है, शुरू में प्रसन्न लगा दिया है इसमें, लेकिन बस हम केवल मात्र इंद्रियों से तो प्रसन्न रह जाते हैं, मन और आत्मा, बोलो ना, हाँ, उसमें प्रसन्न। और ऊपर की कारिका में बताया समदोष है, ठीक है ना? दोष जो है, अब इस वात पित्त कफ ये 3 होते हैं त्रिदोष, इनमें समानता होती है तभी स्वस्थ हो पाता है, अन्यथा असमानता होते ही वह अस्वस्थ हो जाता है। समाट निश्चय, अग्नि समान हो, सम धातु, सप्त धातुएं जो होती है शरीर में वो भी समान हो, मलक किया, इनके माध्यम से हम अपने स्वस्थ होने का बहुत अच्छे से आगे पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ा लेबोरेटरी आपकी अपने पास में है और वो है आपका शौचालय। महाराज जी क्या बोल रहे हो आप, बोलो। सबसे बड़ी लेबोरेटरी आप क्या खाए हो ये महत्वपूर्ण नहीं, आप जो गए हो ना उसको देखो वो कैसा है, समझ में आ रहा है? उससे थोड़ा बहुत भी उसमें अंतर आता है तो पता लग जाएगा। ये डायग्नोसिस होता था पहले तो, लेकिन अब ये सब ताक में धर दिया। हाँ, ये मलक किया, यहाँ पे बताया आपके यदि समय पर ये सब कुछ होना चाहिए तभी वह स्वस्थ रह सकता है। जिसने कर्म सिद्धांत का अध्ययन किया है वो हमेशा इन सब बातों में सकारात्मक रहेगा, चाहे वो फिजिकल की दृष्टि, मेंटल की दृष्टि, स्पिरिचुअल और सोशल। अल्प समय में अपनी पूरी बात करना है। तो बात कह रहा था
कि अपन को इस बात को सबसे पहले हमें शरीर को, तन को स्वस्थ रखना चाहते हो तो मन को पहले स्वस्थ रखो, और मन के लिए हमें अपनी भावना सकारात्मक रखना है। आप देखिए, सकारात्मक रखोगे तब ही हम अपनी उन आंतरिक जो प्रवृत्ति है उसको भी हम बदल पाएंगे। अंदर में जो रसायन जो स्राव होते हैं, उन रसायनों का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो, औषधि लेने मात्र से हमारे अंदर में कैसे प्रभाव पड़ जाता है। औषधि का प्रभाव तो है, औषधि के साथ में हमने अपनी मानसिकता क्या बनाई, अब ये औषधि मुझे ठीक कर देगी, अब ये औषधि मुझे ठीक कर देगी, इतना आपने सोच लिया बस। जैसा, यही तो हमारे भावना योग सिखाता है। भावना योग में और कुछ नहीं, बस भावना योग के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है, हुआ है। आप देखिए, कैंसर जैसे रोगों का भी इलाज हुआ, अपने भीतर का भी। तो बाहरी उपचार के साथ में अपने भीतरी उपचार भी जरूरी है। यदि भीतर का उपचार अपन नहीं करते तो आप कभी भी वेलनेस की ओर नहीं और इलनेस की ओर जा रहे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पहले का जमाना था जब गली गली में पान की दुकान मिल जाती थी, अब गली गली में दवाई की दुकान मिलती है। क्या मिलती है? दवाई की दुकान। बोलो, अब पान की दुकान नहीं, वो बंद, सब बंद हो गई। अब तो गली गली में, बल्कि यहाँ तक जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं, चाहे वो एम्स वाले हों चाहे कोई भी और रिम्स वाले हों, भैया फ्रेंचाइज कर लो, एलोरा में खोल देंगे हम। बोलो, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। अभी मैंने कल नहीं परसों भी कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई का वो उदाहरण याद रखो। लक्ष्मीबाई का इकलौता बेटा बड़ी मतलब समय के बाद और दिक्कतों के बाद, विपरीत परिस्थितियों में वह बेटा हुआ था, और वह जब बीमार हुआ तो बताया कि इस बोतल से ठीक हो पाएगा। बस अंतिम बोतल दवाई की भी नाना लेके आए थे, यहीं पूना में रहते थे, हाँ, वे लेके आए थे, और जैसे ही वो उसको पिलाने वाले थे, लक्ष्मीबाई ने देख लिया, तुरंत कहा, बेटा कल मरे तो मरे, आज मर जाए कल की हो जाए, लेकिन मैं इन अंग्रेजों के हाथ की दवाई अपने इस बेटे को खिलाना पसंद नहीं करूंगी। ये स्वाभिमान था, और आज आप खुद ले लेके आ रहे हो। बोलो, ले लेके आ रहे हो, क्या स्वाभिमान, जो एक इस तरह से ये आयुर्वेद के प्रति, अपने भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली है, इसके प्रति अभूतपूर्व उसके प्रति समर्पण जब होगा तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम उसको भूल जाते हैं इसके माध्यम से कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, आपके पैसा, आपका सब कुछ बाहर जा रहा है। बस हमें तो तुरंत महाराज फास्ट रिलीफ, हाउ फास्ट ट्रेड, फास्ट रिलीफ, फास्ट फूड, तो फास्ट ही डैश डैश डैश, वो सब फास्ट ही हो रहे हैं, वो बिना ऐसे ही जा रहे हैं तुरंत ही। ध्यान रखो, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद का मतलब है जो अपनी आयु के बारे में जान लेता है। आयु और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है ये आयुर्वेद। हाँ, वह धीरे 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 देखता है कि अब उम्र ढल रही है और अब मुझे अपने धीरे धीरे अपनी ओर आना है, आत्मा के पास में आ जाता है, और ऐसा उसका मरण होता है जैसे पेड़ से पत्ता टूटा हो। यहाँ पर पूर्ण आयु का बैठे हुए सब लोग, कई लोग वहाँ पहुँचे, और इस तरह से अपना नए हॉस्पिटल में नरक का द्वार कहा है उसको, क्या कहा है और कौन ने कहा पता है आप लोगों को? अस्पताल को नरक का द्वार किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने उसको नरक का द्वार कहा है, और फिर भी उधर ही भाग रहे। यहाँ पे एक नली ठुसवा लेंगे, यहाँ एक नली ठुसवा लेंगे, यहाँ मुंह में ठुसवा लेंगे, नीचे से ऊपर से कहाँ कहाँ से ठुसवा लेंगे। ये सब अपनी भारतीय परंपरा में नहीं है। समझ में आया? भारतीय परंपरा में अगर देख लिया कि नहीं अब मेरे प्राणों का बचना सत्य नहीं है, तो धीरे 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 धीरे
आहार पानी आदि को कम करते हुए बहुत अच्छे से और हंसते हुए, तड़पते हुए नहीं, हाँ हंसते हुए जाते हैं। अभी 4 दिन पहले ही बारामती का ही आपका केस जो था वहाँ पर गुरु जी के पास में, क्या चेहरे पे चमक, ऐसी दमक और ऐसी चमक, आप देखो दंड रह जाएंगे वहाँ पर। और वह क्या नाम था, आह्लाद सागर महाराज, हाँ उनको बना दिया था। इस प्रकार से भवितव्यता जब होती है तभी ये पहुँच पाते हैं। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, और जब कंठ काट के होए है, जब दाट पटे जब रोग, दाट पटे जब रोग, तो ये इन चीज़ों में भी वही आदमी आ पाएगा जिसका पुण्य होगा। समझ में आ रहा है? ये सब बातें, अच्छी बातों में हर कोई नहीं पहुंच पाएगा, वो उसी को मिलेगा जिसका पुण्य होगा। पुण्यहीन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, तो आज आयुर्वेद का यह शिविर आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ पर आश्रव के कारण बताए। आश्रव के कारण क्या बताए? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय आदि, है ना। इनके माध्यम, ये सारे के सारे नकारात्मक हैं, आप देख लीजिए। और संवर करना चाहते हो तो संवर के क्या कारण बताए? संवर के बता दिए, व्रत, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, चारित्र आदि। ये सारे के सारे सकारात्मक है, सब सकारात्मक है। तो नकारात्मकता को छोड़िए और सकारात्मकता को अपनाइए। इसके लिए अभी कल नहीं परसों जब हमने शाम को ध्यान के समय भावना योग के बारे में बताया था, उस समय मैंने कहा था कि 4 स्टेप होते हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। आप लोगों ने प्रमाण सागर जी के मुझसे खूब सुना होगा। अभी 2-3 दिन पहले हमने 5 मिनट का करवाया था, वो क्लिपिंग भी आपको मिल सकती है, वो ले सकते हैं। और उसके माध्यम से आप अर्थराइटिस, थायराइड, एंजाइटी, अल्सर, माइग्रेन, कैंसर, हार्ट के, आपकी डायबिटीज आदि बीमारियों को जड़ से नष्ट कर सकते हैं, जड़ से नष्ट। समझ में आ रहा है? इसलिए बार बार क्या है प्रार्थना? बोलो, प्रार्थना में कुछ नहीं, बस अपन सबके जीवन में मंगलमय हो, सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् न भवेत्। कोई भी दुखी यहाँ पर न रहे। प्रतिक्रमण, कृत दोष निराटनार्थम प्रतिक्रमणम, जो किए हुए दोष हैं उनकी मन में गांठ नहीं बांधना, बल्कि आलोचना करके उस गांठ को खोल देना कि नहीं, मैं क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे भी क्षमा करें। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का मतलब अपने आगामी संकल्प लेना, अब मैं कुछ भी नहीं, आगे कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे, यही तो आयुर्वेद सिखा रहा है। और क्या है कि नहीं, हम जहाँ पर कारण के अभाव में कार्य नहीं होता, इसलिए कारण का ही अभाव कर दो, कार्य का अभाव हो जाएगा। बस कारण को, चाणक्य की वो याद रखो, एक कांटा चुभा था, याद है? कांटा चुभा उसको पाँव में, तो माँ से बोलता है, माँ दही दो। तो दही इस समय, दही क्यों? बोले नहीं दो। वो मटकी भर के दही ले लिया और लेके चलता बना, और जहाँ पे वो पेड़ था उस पेड़ को हटाया, वहाँ पे मट्ठा डाल दिया। बोले अब न रहेगा 5 बजे की बांसुरी, ये कांटा मेरे चुभा है, अब आइंदा किसी के भी नहीं चुभेगा। ऐसा हमारा समर्पण होना चाहिए कि जिस कारण से हुआ है उस कारण को ही हम समाप्त कर दें, तब जाकर हम स्वस्थ बन सकते हैं। और फिर लास्ट है सामायिक, इंटर रिफ्लेक्शन, अपने अंदर में हम झांके, जैसा होना चाहते हैं वैसा बार बार महसूस करें अपने अंदर में कि न मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। अपन शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सो हम, सो हम, सो हम, इस प्रकार की जब भावना पाएंगे तभी हेल्थ आपकी अच्छी होगी, और हेल्थ अच्छी होगी तो वेल्थ आपके पास में आएगा भी और बचेगा भी। अभी तो लाखों रुपए उसी में जा रहे हैं। घर घर की कहानी है, एक घर की नहीं। हाँ, अपना बजट देख लेना कि आप घर में साल भर में यदि मान लीजिए 5 लाख रुपए आया तो 2 लाख रुपए तो आपने दवाइयों में लगा दिए। हाँ, महाराज जी बोलते तो आप दान नहीं देते, इतना मालूम है। लेकिन
वहाँ पर तो वो बोलता है MRI होते ही तुरंत कहता है लाइए दीजिए 20,000। हाँ ये 20 पहले ही जमा करा लेता है, बाद में क्या। समझ में आ रहा है? हाँ देखो हंस रहे हैं, इसका मतलब सब। और लिखवा भी लेता है कि आप बचेंगे इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, साइन करो। ये क्या है? ये प्रज्ञा अपराध है दोनों तरफ से। उस डॉक्टर का भी प्रज्ञा अपराध है जो इस प्रकार के कर रहा है, और उसका भी जो करवा रहा है। हम पूर्ण आयु के जितने भी चिकित्सक यहाँ पर आए हैं, और अन्य भी बारामती से और औरंगाबाद के भी, एक से बढ़कर एक, सब यहाँ पर भोपाल से भी, जबलपुर से भी जितने भी यहाँ चिकित्सक आए इस मंच के माध्यम से, उन सब के लिए भी साधुवाद, आशीर्वाद के भी पात्र हैं। अभी कल भी वे यहाँ रहेंगे, आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और आजकल क्या होता है, हर तिथि 2 दिन हो जाती है। अभी स्वप्निल भाई बोल रहे थे ना, तो कल भी पूर्णिमा और परसों भी थोड़ी पूर्णिमा होगी। इस प्रकार से है पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नहीं, पूर्णिमा नहीं, पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र कल पूर्ण आयु के माध्यम से वह दवा जो यहाँ पर पिलाई जाएगी उसका लाभ सभी लें। ऐसा वह स्वर्ण प्राशन के माध्यम से आप लोग भी लाभ ले सकते हैं। 15 अगस्त का भी यहाँ पर पहले बार मुनि महाराज के सानिध्य में बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा विद्यालय में। आप औरंगाबाद वाले या आसपास के कन्नड़ वाले जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं या बाहर वाले भी पूरा लाभ लें। बहुत ही बढ़िया बच्चों की प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति उसमें रहेगी, आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से कल कार्यक्रम अभी शेष है, उसका लाभ लेंगे। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो हमें दोषों की शक्ति को घटाना होगा, हमारे अंदर चल रहे संकलेश को घटाना होगा, हमारे अंदर के दुर्ध्यान का जो आक्रमण है उसको हटाना होगा, हमारे दुष्ट भावों का जो तांडव नृत्य चल रहा है हमारे अंदर वो हटाना होगा, हमारी जो स्वच्छंदा की पाशशीलता हमारे अंदर है उसको हटाना होगा। इन दुर्भावों को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक हम संसार के गणित से अध्यात्म गणित में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और कीमत की बात मैंने आपसे प्रारंभ करी थी कि कीमत क्या है, और कीमत के लिए आपसे मैंने क्या कहा था, कीमत किसको कहते हैं। तो कीमत के लिए बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच में रखा था। कौन सा उदाहरण रखा था कीमत के लिए? मैंने आपसे कीमत के लिए आपसे हमने यही कहा था कि एक प्रतिमा का उदाहरण दिया था। प्रतिमा खरीदी वो 50,000 की थी, लेकिन वो 50,000 की थी और उसके बाद जो आपको प्रतिमा के बाद जब प्रतिष्ठित हो गई, और प्रतिष्ठित होने के बाद आपकी जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा क्या है? वो कीमत नहीं है, वो क्या है? वो मूल्य था। उस मूल्य की आप लोगों के बीच में मैंने बात करी थी, और बात करी थी कि मन चाही जब ना हो सके तो अनचाही पर छोड़ दो, मन चाही जब ना हो सके तो अनचाही पर छोड़ दो। नाव का नाव किनारा पा ना सके तो तूफानों पर छोड़ दो। तो निश्चित तौर से आप अपने सही मूल्य पर पहुंच जाएंगे। आप लोग सही मूल्य पर पहुंचे, ये वाली बात थी। और उसमें हमने आप लोगों के बीच में ये वाली बात रखी थी कि हमें शक्तियों को कम करना है और अपनी कीमत पर हमें आना है। अब चौथे क्रम पर बात आती है साइंस की, बात आती है विज्ञान की। विज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान के विषय में अपन समझने का प्रयास करते हैं। प्रयोग तो विज्ञान जगत में भी होता है और अध्यात्म जगत में भी होता है, दोनों में प्रयोग होता है, परंतु दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। टेबल पर होने वाले प्रयोग में एक वैज्ञानिक सफल हो जाता है, तथापि वो परिवर्तन कर भी लेता है। वो परिवर्तन जो होता है वो पदार्थ में होता है, परंतु वैज्ञानिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सिर्फ पदार्थ में परिवर्तन होता है। इसका अर्थ है कि अगर वैज्ञानिक दुराचारी है तो प्रयोग की सफलता के बाद वो दुराचारी ही रहेगा। अगर यदि वो खूनी है तो प्रयोग के बाद वो खूनी ही रहेगा। वो वासना से लिप्त है तो वो भले प्रयोग के बाद वासना से लिप्त ही रहेगा। किंतु अगर एक साधक है तो वो साधक जब जीवन के हृदय में अथवा मन के टेबल पर धर्म का प्रयोग करता है, तो वो जो धर्म का जब प्रयोग करता है तो उस धर्म के प्रयोग से क्या होता है? आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। वो निमित्तों के बीच में, सद निमित्तों के बीच में अपने जीवन को आधार बनाता है और गलत निमित्तों को छोड़ता है, तो उसका वो पूरा जब लाभ उठाता है तो बदल जाता है। उसका जीवन
पूरी तरीके से अपने आप बदल जाता है। बदलना उसके स्वयं के हाथ में है। बदलना उसके स्वयं के हाथ में, कैसे स्वयं के हाथ में, कैसे अपने आप को बदल लेगा? तो बदल उन निमित्तों से, जो निमित्त उसको मिले हैं उन निमित्तों के प्रति वो जागरूक हो जाएगा, और जागरूकता के साथ अंदर से जब वो समर्पण करेगा कि नहीं मुझे बदलना है, तो निश्चित तौर से वो बदलते चला जाएगा। एक बदलने की बात और विज्ञान की बात आपके बीच में चल रही है, तो विज्ञान के बीच में एक बात बोलूँ आपसे कि एक सफल वैज्ञानिक है, और वो सफल वैज्ञानिक क्या करता है, कुछ उसको प्राप्ति और कुछ उपलब्धि हो जाती है, तो उस बाहरी उपलब्धि और बाहरी प्राप्ति से वो ये मानता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जो भी है इसके माध्यम से मैंने मेरे जीवन में सब कुछ ले लिया। लेकिन क्या वो उसने जो बाहरी और जो कुछ प्राप्त किया है, जो उसको उपलब्धि हुई है, उस उपलब्धि से स्वयं का कल्याण हो सकता है क्या? जो बाहरी उपलब्धि उसको हुई है उससे स्वयं का कल्याण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। स्वयं का कल्याण उससे नहीं होगा। स्वयं का कल्याण तो किससे होगा? जब उसका अंतरंग परिवर्तित होगा तभी होगा, उसके बिना उसका कल्याण होना ही नहीं है। इसका अर्थ यही है कि धर्म साधना करने से पूर्व यदि दुराचारी है, अगर जो धर्म में लग गया है और जो गुरु से जुड़ गया है और जो अंतरंग से समर्पण के साथ प्रभु के प्रति भक्ति कर रहा है, तो वहाँ परिवर्तन होगा। अगर वो सच्चा धर्मात्मा है, सफल धर्मात्मा है, तो धर्म के साथ जुड़ने के बाद वो निश्चित तौर से उसमें परिवर्तन आएगा, वो सदाचारी बनेगा। धर्म साधना करने के पूर्व यदि वो लोभी है, तो धर्म साधना के बाद अगर वो सफलता से धर्म साधना कर रहा है तो वो उदार बनेगा। अगर आपके अंदर उदारता नहीं है तो अभी आपके अंदर की धर्म साधना फीकी है, झूठी है, दिखावटी है, बनावटी है, अभी अंदर से धर्म नहीं आया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले प्रयोग में पदार्थ में अवश्य परिवर्तन आता है, परंतु वैज्ञानिक के व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आता है। जबकि अध्यात्म क्षेत्र के होने वाले प्रयोगों के निमित्त में परिवर्तन आता है, और ऐसा परिवर्तन आता है कि वो ऊल चूल सब कुछ परिवर्तन उसके जीवन में आने लगता है। सत्संगति का प्रभाव ही ऐसा है। चातुर्मास में एक भाई जुड़े, अब वो भाई डोंगरगढ़ के थे। अब वो जुड़े तो सभी लोग उनको बहुत समझाते थे कि भैया गुटखा नहीं खाना चाहिए, गुटखा खाना ठीक नहीं है, गुटखा खाने से कैंसर होता हैगा। सभी लोग, परिवार के लोग, मित्र लोग, सब लोग समझा चुके थे। लेकिन जब आचार्य श्री जी का पदार्पण डोंगरगढ़ हुआ तो आचार्य श्री की चर्या को देखकर ना आचार्य श्री जी ने उनसे कहा कि गुटखा का त्याग करना चाहिए, ना किसी साधु ने समझाया कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब वो आए तो परिवर्तन उनके अंदर हुआ और उन्होंने स्वेच्छा से, अपनी भावना से उस गुटखे का त्याग कर दिया। ये कहलाता है परिवर्तन। गुरुदेव को देखने के बाद ही स्वयं भाव हो गए और स्वयं से उन्होंने वो, आप तो सच्चे धर्म को आपने स्वीकार कर लिया। तो और धर्मी मात्र मरकर ही स्वर्ग नहीं जाता है। क्या बोल रहा हूँ? धर्मी मात्र मरकर ही स्वर्ग नहीं जाता है, वो तो जहाँ रहता है उस वहाँ स्वर्ग का निर्माण कर देता है। वो जहाँ रहेगा वहाँ स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। वो सच्चा धर्मात्मा है। वो है कि नहीं आपके अंदर? आपको स्वर्ग नहीं जाना है, आप तो जहाँ हैं वहीं पर आपको स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग की रचना आपको वहाँ करना है, ये बात मान के चलना। इतने पास और इतने समीप होने के बाद भी अगर आप लाभ नहीं ले पा रहे हो तो क्या होगा? एक छोटा सा बालक था, उसकी बार बार मुझे बात याद आती है कि उस छोटे से बालक ने बड़े उससे प्रश्न पूछा। बोले महाराज जी नरक में मंदिर है कि नहीं? क्या पूछा? कैसा छोटा सा बालक है और वो 9-10 साल का बालक होगा। महाराज जी नरक में मंदिर है कि नहीं? तो क्यों भाई नरक में मंदिर की क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें? बात ऐसी है कि अभी तक मैंने जो है 9-10 साल हो गए हैं और 9-10 साल में जो है मैंने वो फास्ट फूड भी खाया, मैंने रात में भोजन भी किया, और जब सुना कि इस सब मैंने तक कर लिया है तो अब कर तो लिया है मैंने, अब कर लिया तो नरक तो मुझे जाना पड़ेगा, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। अब नरक मुझे जाना है, लेकिन मैं भगवान से प्रेम करने लग गया हूँ, अब भगवान के बिना रह नहीं सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वहाँ पर नरक में मंदिर है तो मैं वो नरक को भी स्वर्ग बना दूंगा, पर नरक में मंदिर मुझे चाहिए। और आपके सामने महाराज बैठे हैं,
आपके सामने मंदिर है, आपके सामने निमित्त है, और उसके बाद भी आपके भाव बदल नहीं रहे। लेकिन उस बच्चे के भाव बदल रहे, वो नरक में मंदिर ढूंढ रहा है। आपको यहाँ मंदिर मिल रहा है, यहाँ साधु संगति मिल रही है, उसके बाद भी आप उस संगति का क्या फ़ायदा उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। ध्यान रखना, आप जहाँ हो वहाँ स्वर्ग आप बना सकते हो, ये विशेष रूप से समझने की बात है। स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, माना जा सकता है हो रहा है, पर काहे से हो रहा है? आपने जो मान लीजिए कुछ खाया है, कुछ पिया है, या फिर आपने वो बादाम ही खाई है, उस बादाम से खाई है, वो लगी है, कैसे लगी है? क्योंकि आपके चेहरे पर वो चमक दिख रही है। इससे हम कह सकते हैं कि जो आपने बादाम खाई है वो आपको पच गई है, वो बादाम आपको सूट कर गई है। बस इसी तरह जैसे वो बादाम सूट कर रही है, आपका चेहरा खिल रहा है, इसी तरह अगर आप मेरी बात को, महाराज जी की बात को सुन रहे हो, और सुनने के बाद आपके जीवन में सदाचारमय बन गया आपका जीवन, हृदय आपका कोमल बन गया, मन में आपके सरलता आ गई, और वचन में आपके मधुरता आ गई, आपके स्वभाव में शीतलता आ गई, तो मैं ये मानूंगा कि हाँ, ये वाणी जो है पच रही है, ये वाणी जो है पच रही है। नहीं तो सिर्फ आप सुन रहे हैं और निकाल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन के बिना आपका जीवन फिर व्यर्थ है। जो किया जा रहा है वो धर्म सार्थक और सफल हो रहा है कि नहीं, वो तभी होगा जब वो आचरण में आएगा। बिना आचरण के कोई मतलब नहीं। परिणाम हम स्वयं के अपने माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से समझ सकते हैं, अपने खुद के माध्यम से समझ सकते हैं कि मेरे भावों में क्या चल रहा है और मैं किस प्रकार का हूँ। धर्म नहीं है या धर्म किस प्रकार का करना चाहिए, हमें आया कि नहीं, ये खुद आप जानते हैं। अध्यात्म ही चल रहा है, ये मान के चलना, अध्यात्म की बात ही चल रही है, सनातन सत्य है। ये स्मृति में आप हमेशा रखना कि बाहर के युद्ध में अगर बाहरी जो युद्ध है उसमें अगर विजय आप चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? पुण्य चाहिए और कुशलता चाहिए। दो चीज़ चाहिए। कौन सी चीज़ चाहिए? पुण्य चाहिए और कुशलता चाहिए। पुण्य से तात्पर्य, मान लीजिए आप बाहर युद्ध में हो तो वो तलवार है, वो तलवार कैसी है? तीक्ष्ण है, धार वाली है। वो धार वाली तलवार के बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो। और धार वाली तलवार क्या है? पुण्य है। वो पुण्य तो है, और धार वाली तलवार के साथ साथ फिर क्या चाहिए आपको? तो बोले वो कुशलता भी चाहिए। कुशलता क्या? वो तलवार चलाना भी आपको आना चाहिए। जब तक तलवार चलाना नहीं आएगी आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। जीत पाओगे क्या? नहीं जीत पाओगे। पुण्य अपार हो और कुशलता नहीं हो तो कोई काम का नहीं। और कुशलता अपार है लेकिन वो धार वाली तलवार ही नहीं हो तो कोई काम की नहीं। और अभ्यंतर युद्ध को जीतने के लिए क्या चाहिए? बाहरी युद्ध है। ये अगर अंतरंग युद्ध को जीतना है तो उसके लिए दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ चाहिए धैर्य। कौन सी चीज़ चाहिए? धैर्य। और दूसरी चीज़ चाहिए सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता। अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें हैं तो ये मान के चलना आप आंतरिक युद्ध को जीत सकते हो। अनंत काल से हमने खुद इस प्रकार से जीवन जिया तो है और जीवन लड़ा भी है, लेकिन उस जीवन में दो चीज़ें नहीं हैं। कौन कौन सी नहीं है? एक तो हमारे पास धैर्य नहीं है और एक हमारे पास सहिष्णुता नहीं है। हमारे अंदर धैर्य आ गया और सहन करने की क्षमता आ गई तो हम जो अभ्यंतर युद्ध है उसमें जीत जाएंगे और आध्यात्मिक जीवन में हम ऊपर बढ़ जाएंगे। हमारे अंदर थोड़ा सा काम क्रोध आता नहीं है और बाहरी कुछ निमित्त मिलते नहीं हैं और फिर क्या हो जाते हैं? हमारे मन में, हमारे वचन में और हमारे काय में खेद खिन्नता आती है। तभी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। हम हिम्मत हार चुके हैं। परिवर्तन तो जब आएगा कि बाहरी शत्रु प्रवेश करे और आपको परिवर्तन नहीं कर पाए, परिवर्तित आप नहीं हो तो ये मान के चलना हम जीत रहे हैं बाहरी और अंतरंग दोनों युद्ध में। विजय प्राप्त करने की अगर संभावना पर भी अगर पुण्य विराम लग जाए कि भैया ठीक है हम प्रयास तो कर रहे हैं और प्रयास करने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, पर हम प्रयास कहाँ कर रहे हैं? बताओ, आपने प्रयास करने का प्रयास किया? नहीं, हमने प्रयास ही नहीं किया तो फिर कहाँ से हम जीत पाएंगे? हम जीत तब पाएंगे उस युद्ध में जब हम प्रयास करें। बताओ कितने लोग हैं यहाँ बैठे हैं जो क्रोध आता है और क्रोध को जीतने का प्रयास करते हैं? है कभी प्रयास किया आपने? क्रोध आता है और क्रोध के बाद भी जीतने का प्रयास किया? भरपूर हिम्मत लगानी पड़ेगी आपको। काम क्रोध आदि जब आक्रमण होता है उसे टिके, वो जब ना टिके तो उसके लिए अपने आप के मनोबल को बहुत दृढ़ करना पड़ेगा। जब कहीं उसको आप जीत पाओगे। अगर आपको जीतना है
और उनको पराजित करना है तो अनंत काल से चले आ रहे इन शत्रुओं को बार बार पहचानना होगा और उन शत्रुओं के साथ अपनी सद्बुद्धि को लगाना होगा। जब आप सद्बुद्धि का प्रयोग करोगे और फिर उसके साथ साथ आपके अंदर धैर्य की और असीम सहिष्णुता की जब शक्ति प्रवेश करेगी, तभी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। हम चाहते हैं कि आप सबके अंदर परिवर्तन आए और ऐसा परिवर्तन आए, वो परिवर्तन आपके जीवन को बहुत ऊंचा और बहुत महान बना दे, उत्कृष्टता की ओर ले जाए। यही भावना है कि ये जो आपके सामने परिवर्तन की बात करी, बदलना चाहिए आपका भूगोल, ज्योग्राफी बदलना चाहिए, आपका मैथ्स, आपका गणित बदलना चाहिए, आपका क्या बोला तीसरी कीमत कॉस्टिंग, और बदलने चाहिए आपके जीवन का साइंस अर्थात विज्ञान। वो विज्ञान आपका बदलेगा तो निश्चित आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे। समय हो रहा है, आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान की बात आपसे कल अपन ने करी ही थी, उसी बात को और आगे बिहार चल रहा है। और बिहार कौन सा आएगा? गर्मी का बिहार चल रहा है। गर्मी का बिहार वो भी कहाँ से? अमरकंटक से रामटेक की ओर बिहार चल रहा था। और उस बिहार में इतनी गर्मी और इतनी लू, और लू में जब बिहार हमारे जिनेश जी बैठे हैं जो हमेशा बिहार कराते हैं, हमेशा कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, बानापुरा वाले हैं, वो नेमावर के प्रमुख ट्रस्टी में बैठे, उनको बहुत इस चीज़ का अनुभव कि बिहार कैसे कराया जाता है। और जब गर्मी का बिहार होता है तो किस प्रकार से एक एक 100 मीटर के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ रोकना है, कहाँ क्या करना है, किस प्रकार से करना है। अब ये परिस्थिति चल रही थी और अमरकंटक की कमेटी के जो एक निर्मल जी इंजीनियर हैं बुडार वाले वो, और उत्तम चंद जी कोयला वाले कटनी वाले वो दोनों बिहार करा रहे थे। आगे की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। अब आगे व्यवस्था क्या करें? मंडला से निकल रहे थे, नैनपुर की ओर जा रहे थे, खूब प्रयास किया, स्थान नहीं मिल रहा है। अब वो कहाँ रोके? इतना बड़ा संघ रोकना है और गर्मी का समय। अब वो बड़े ही मन में चिंतित होकर आए, नहीं मिल रहा है स्थान और ज़्यादा चला नहीं सकते हैं। गर्मी का समय, अगर ज़्यादा चलाएंगे तो आहार कैसे होगा? हो नहीं पाएगा, बड़ी समस्या है। ठंड में चल जाता है, बरसात में चल जाता है, 15 का 20 चला लो, लेकिन गर्मी में जो जब धूप सुबह से चढ़ जाती है तो चलना मुश्किल होता है। और बड़े विकल्प संकल्प में थे। और हमारे गुरुदेव जो हैं अपने आप चेहरे को देखकर समझ लेते हैं कि कोई ना कोई परेशानी में आया है सामने वाला। वो देखते हैं कि हाँ इनके चेहरे पे सिकन है, आए और उन्होंने एक ही मुस्कुराहट दी। और मुस्कुराहट देने के बाद बोला, आचार्य श्री जी बात ऐसी है कि आगे स्थान एक बहुत छोटा सा है और छोटे से होने के बाद स्थान नहीं मिल रहा है। क्या रेलवे के प्लेटफॉर्म पर वहाँ पर 1 गेज ही गाड़ी आती? बस दिन में 2 बार ही गाड़ी आती हैगी, बाद में गाड़ी नहीं आती। क्या प्लेटफॉर्म पर आहार हो सकता है क्या? आचार्य श्री ने कहा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब जंगल में हो सकता है तो प्लेटफॉर्म है, जरूर हो सकता है। बस शुद्धि का ध्यान रखना, बाकी कोई विकल्प नहीं है। कोई स्थान नहीं, वहाँ प्लेटफार्म था, उस प्लेटफार्म पर चौके लगे और चौके लगने के बाद हमने आचार्य श्री को इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब जब प्रतिकूल स्थिति होती है तो गुरुजी की मुस्कुराहट उस दिन ज़्यादा होती है। अब स्थान नहीं है, आचार्य श्री जी को बाहर पेड़ के नीचे लू में रोक दिया और आचार्य श्री जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, बार बार करें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कष्ट में, पीड़ा में, दुख में, प्रतिकूलता में वो प्रसन्नता का ज़्यादा अनुभव करते हैं। उनकी मुस्कुराहट मैंने अनुभव किया अपने 22 साल के जीवन में। जब जब भी पीड़ा में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है, प्रसन्नता बढ़ जाती है। उनको देखा इस प्रकार से, बड़ा आनंद आ रहा है। अब वो गए, आचार्य श्री जी आहार के लिए गए, प्लेटफॉर्म पर जहाँ ट्रेन रुकती है उस जगह पर आहार हुआ। प्रत्येक घास पर उनके मुस्कुराहट थी और सबको जब वो आए तो उन्होंने कहा आज तो बड़ा आनंद आया, ऐसे आहार तो मैंने पूरे जीवन में नहीं ली। ये है गुरु जी की समता। जब प्रतिकूल स्थिति होती है तो उसको भी अपने परिणामों के माध्यम से और अपने भावों के माध्यम से उसको अच्छा बना लेते हैं। और हम क्या हैं, हम भी थे वहाँ पर, इतनी प्रतिकूल स्थिति थी और हम क्या बोलते हैं, अरे कहाँ है, बैठने का स्थान नहीं है, क्या कमेटी ने व्यवस्था करी, आहार खड़े रहने का स्थान नहीं है, बाहर लू में, धूप में, गर्मी में खड़ा कर दिया है, ये बोल रहे हैं। और आचार्य इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो मेरे जीवन में मौका ही नहीं मिला आहार करने का। ऐसे हमारे गुरुदेव है, ऐसी सोच है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।